वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का केसीसी ना मैथ सोल्यूशन क्लास 12th शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 16.1 का। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पिछला का 2 चैप्टर जो मैंने शुरू किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, उसका आप लोग वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए, ताकि आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है कैलकुलस का वो आपको समझ में आए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट देखिए, बात यह है कि ये जो चैप्टर है इसका मैं ये सॉल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ। सॉल्यूशन आप लोग देखिए, और पूरा 1 से लेकर इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 44 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 44 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को इसमें मिलेगा। कंसेप्ट की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। हाँ, बीच बीच में जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी कंसेप्चुअल नॉलेज की, उसका नॉलेज मैं देते रहूँगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हर एक वीडियो को देखना जरूरी है, और साथ ही साथ आपको ये वीडियो अगर समझ में नहीं आता है, इसको 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, दिया है x बराबर 2 पर वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स की ढाल ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको करना क्या है, y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स दिया हुआ है, इसका आप लोग dy बट्टा डी एक्स निकाल लीजिए। dy बट्टा डी एक्स, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा 1। अब x बराबर 2 पर करना है तो हमको इस प्रकार से दिमाग लगानी है। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर x की जगह पे हम लोग 2 भर देंगे। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूना 4 3 12 माइनस 1, आंसर आ गया 11। यही इस स्पर्श रेखा की ढाल है। कंसेप्ट का वीडियो मैं अलग से डिटेल में बना दूंगा, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये वीडियो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन बेसिस पे है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि x बराबर 4 पर वक्र y बराबर 3x का पावर 4 माइनस 4x के स्पर्श रेखा की ढाल निकालें। सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लोग को जो चीज़ दिया हुआ है y बराबर 3x का पावर 4 माइनस 4x, इसका हमको निकाल देना है dy बटा dx। ठीक है, तो ये 3 रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 4। ठीक है, और ये dy बट्टा dx, x बराबर 4 पर चेक करना है तो 4 3 ये 12 हो जाएगा, और ये 4 का होल क्यूब माइनस 4। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हम लोग को कैसे किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 12 इंटू 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर में दे देता हूँ, और यहाँ पे माइनस 1। 4 अगर चाहते तो आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते थे, लेकिन मैं डायरेक्ट गुना नहीं करके इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ताकि हम लोग को पीछे बैक करके गुना करने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए, तो 12 गुना 16 दिया हुआ है। 12 गुना 16 को हम लोग किस प्रकार से गुना करेंगे, इसको अगर आप गुना करना सीखना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए मेरी वीडियो एक पहले से बनी हुई है, किस पे एक आप देखिएगा जो 10 के आसपास के आप वैदिक मैथमेटिक्स का, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वैदिक मैथ्स, इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग उस पर जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से 12 और 16 का हम लोग गुना कर सकते हैं। 12 और 16 का हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग अगर देखें तो गुना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए, फिलहाल में अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि इसका गुना क्या हो जाएगा। 16 दूना 32 का 2 हाथ में 3, और 16 कम 16, 16 3 19। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि इसका एक अलग टेक्निक हो और आसानी से गुना भी कर सके। अभी फिलहाल में मैंने जो बेसिक प्रॉपर्टी है गुना करने की वही बताई, ताकि आप लोग को भी समझ में आए, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जी, यहाँ से ब्रैकेट था ये 4, और 192 में से 1 गया तो 191, अब गुना कर दिए। 4 4 एकम 4 19 चौक 76, ये जा गया 764, ये आंसर आ गया। इसको सीखने के लिए आप वैदिक मैथमेटिक्स का वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, x बराबर 10 पर वक्र y बराबर x माइनस 1
बट्टा x माइनस 2 का स्पर्श रेखा का ढाल निकालें। स्पर्श रेखा का ढाल बेसिकली होता क्या है, स्पर्श रेखा का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्पर्श रेखा का ढाल मतलब dy बट्टा dx, यही निकालना होता है हम लोग को। ठीक है, एक और तरीका होता है, वो तरीका मैं कंसेप्चुअल वीडियो में बताऊंगा, वो कंसेप्चुअल वीडियो का आप लोग इंतजार करें। ठीक है, y बराबर x माइनस 1 या x माइनस 2, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बट्टा dx हम लोग करेंगे। x माइनस 2 को छोड़ दिया, x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस x माइनस 1 को छोड़ दिया और x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है स्टूडेंट, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 बट्टा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से हो जाता है x से x ये कट गया, x से x कट गया, तो स्टूडेंट क्या बन गया dy बट्टा dx क्या हो गया -2 और +1 -1 बट्टा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग को वैल्यू भरना है, x बराबर 10 भर देना है, तो हम लोग इसका वैल्यू हम लोग x बराबर 10 भर देते हैं, x बराबर 10। इस प्रकार से ही हम लोग को लिखना है -1/10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, डैट इज -1/10 में से 2 गया 8 का होल स्क्वायर और ये बन गया -1/64। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है y बराबर x³ माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, उस बिंदु का स्पर्श रेखा की ढाल निकालें जिसका x नियामक कितना है 3 दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या निकालना है dy बट्टा dx, हो जाएगा 3x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो, और 3x का 3, और ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 3 पर 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 3 27 में से 3 गया, कितना बचा जी या 3। इस तरह से आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ देखो स्टूडेंट, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसको हम लोग आसानी से तो कर तो सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम लोग किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग 3 कॉमन ले लीजिए, जब भी जरूरत महसूस हो, जिस तरह कॉमन दिखाई दे तो कॉमन ले लेंगे तो गुना छोटा हो जाएगा। खैर इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, 27 में से 3 24 होता है, लेकिन अगर आप चाहें जब बड़ा अक्षर हो जाए तो इसको 3 कॉमन अगर ले लेते हैं, मैं 3 कॉमन लेके दिखाता हूँ, वैसे तो आंसर दिख ही रहा है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1, 3 और 3 3 9 में से 1 गया 8, तो 8 3 का 24। ये झूठ का लंबा करने की जरूरत था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया ताकि आप लोग इससे सीख पाएँ। बड़े अंकों के साथ ऐसा हम लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है y बराबर x³ माइनस x प्लस 1, जब x का उस बिंदु पर स्पर्श रेखा ढाल निकालना है जिसका x नियामक कितना है 2 दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। हम लोग क्या निकालना है dy बट्टा dx निकाल लेना है, 3x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि dy बट्टा अगर हम लोग dx निकालें किस पे x बराबर 2 पर, तो 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 2 दूना 4 3 12 घटाओ 1, और ये बन गया 11। स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे की वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। समय की कमी की वजह से आज मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर पा रहा हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर पढ़ना चाहते थे उन तक ये बात पहुँच जाए। कल के वीडियो लेक्चर में मैं टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से टेंजेंट नॉर्मल के सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कंसेप्ट के साथ साथ आपको बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक मिलने वाला है, जिससे आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। यहाँ तक स्टूडेंट एक और बात मैं बता दूं कि जो भी कंसेप्ट और ट्रिक मैं बताऊंगा उससे आपका केसी सिन्हा के अलावा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, आरडी शर्मा का क्वेश्चन भी, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यानी कि यूनिवर्सल कंसेप्ट कल के वीडियो लेक्चर में मैं दूंगा। इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर से ज़रूर इंतज़ार करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।